बात करते हैं आज आप आईपीएल का मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच, पिछले सीज़न के कारण से ये मोस्ट एंटिसिपेटेड है, सीएसके वर्सेस आरसीबी। सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए वो मैच जीतना भी नहीं था, सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए वो मैच को क्लोज लेकर जाना था, सीएसके क्लोज लेकर नहीं जा पाए और फिर भाई आरसीबी ने क्वालिफाई कर लिया, सीएसके क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। और फिर आरसीबी ने जो कहीं ना कहीं बोलो सेलिब्रेशन बोलो, ओवर सेलिब्रेशन बोलो, भाई अब हम क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करना बनता था। लेकिन अब दोनों का अपना अपना पर्सपेक्टिव रहेगा इस पर है ना। मैं आज सीएसके मैन बोलूँ तो मुझे उतना खास अच्छा बुरा कुछ भी नहीं लगा था भाई, कि कर लिया भाई, कर लिया सेलिब्रेट तो कर लिया आप। लेकिन मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच तो रहेगा। अभी देख रहा हूँ इंटरनेट पर कि आरसीबी फैन जो बोल रहे हैं कि भाई सीएसके को सीएसके में जाके हराना, तो अगर लॉजिकली बात करा जाए भाई सीएसके को सीएसके में जाकर हराना उतना इजी काम नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसे देखो तो आरसीबी में स्पिन कौन कौन प्लेयर बहुत अच्छा स्पिन खेल लेते हैं। तो आरसीबी में अभी के टाइम में कहीं ना कहीं एक रजत खेल लेते हैं बहुत अच्छा स्पिन, और फिर उसके बाद ओपनर फिल साल्ट अच्छा स्पिन खेल लेते हैं, और विराट वाइट तो उन दोनों से थोड़ा कम लेकिन बेहतर स्पिन वो खेल लेते हैं। अगर मान लो सीएसके बैटिंग फर्स्ट कर रहा है और बैटिंग फर्स्ट में सीएसके 170 के आसपास रन बना देता है, तो फिर भाई इन तीनों को आउट करना है, आप मैच ऐसे ही जीत जाओगे। अगर मान लो आरसीबी ने बैटिंग फर्स्ट कर रहा और आरसीबी ने 170 बना लिया, तो भाई आरसीबी के पास स्पिनर उतना अच्छा है ही नहीं भाई। उनके पास कुरनाल है एक बहुत अच्छा स्पिनर, बाकी उनके पास उतना अच्छा स्पिनर कोई है ही नहीं। तो फिर देखना होगा कि क्या वो उनके बॉलर शायद से वो इसको डिफेंड ही नहीं कर पाए, क्योंकि देखो जैसे मुंबई और सीएसके के मैच में भी आप लोगों ने देखा होगा तो मैच कहीं ना कहीं फंस गया था, क्योंकि मुंबई के पास स्पिनर कंपैरेटिवली अच्छे थे भाई, और बहुत लोग बोल रहे थे कि 170 होता तो शायद मैच दोनों साइड हो सकता था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना होगा कि अगर 170 होता तो फिर आप ये भी तो बोल सकते हो कि ऋतुराज अगर ज़्यादा बैटिंग कर लेते तो 150 का टारगेट जो है वो बहुत इजीली बन जाता है, और 170 भी कहीं ना कहीं बन ही जाते हैं यार ऋतुराज जिस तरीके का बैटिंग कर रहे हैं। और सीएसके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो हाँ मुझे लगता है सीएसके को एक चेंज करना चाहिए। नेथन एलिस जितने भी अच्छे बॉलर हो भाई, लेकिन पाथी राणा के अगेंस्ट में बैट नहीं कर सकता। पाथी राणा भाई पिछले 2 साल में परफॉर्म करके दिया है यार पाथी राणा ने, तो फिर उनके अगेंस्ट तो बैट नहीं कर सकता। और फिर अगर दीपक हुड्डा को नेट में अच्छा कर रहे तो फिर तो ठीक है, दीपक हुड्डा को खिला लो, अगर नहीं तो दूसरे प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो, विजय शंकर को ट्राई कर सकते हो। एक और प्लेयर थे जिनका मैंने थोड़ा बहुत शॉट्स वगैरह देखा था कि वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं प्रैक्टिस में, नाम भूल रहा हूँ नाम। और फिर आरसीबी के लिए क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो हाँ आरसीबी को ज़रूर एक चेंज करना चाहिए। भुवी अगर फिट हो गए तो भुवी आ जाए, अब देखना होगा किसके जगह पर आते हैं, तो हो सकता है रसिक दार के जगह पर आ जाए। लेकिन रसिक भाई पहला मैच था उनका, तो उनके लिए भी उतना बेट तो नहीं करा जा सकता, तो देखते हैं। अब मैंने आरसीबी के लिए बोला था कुरनाल के साथ साथ एक सुयश भी है जो अच्छा गेंदबाजी तो कर लेते हैं सुयश भी, क्योंकि उन्होंने जो 2 साल केकेआर में जो भाई नारायण से एक्सपीरियंस लिया है वो तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। अगर सीएसके और आरसीबी में कौन सा टीम जीतेगा बोलूँ तो भाई थोड़ा बहुत बायस लग सकता है, क्योंकि सीएसके का थोड़ा ज़्यादा फ़ैन हूँ भाई, मैं सीएसके का फ़ैन हूँ, तो थोड़ा बायस तो लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई अनवुड एंड में मतलब जो उनका जो गढ़ है भाई, वो गढ़ में जाके हराना, चेपक में जाके उनको हराना उतना ईजी नहीं रहता भाई। बहुत टीम नहीं कर पाए, चेपक में जाकर सीएसके को हराना उतना ईजी नहीं रहता जितना कि समझ रहे हैं सभी लोग है ना। तो फिर ये भी सीएसके ही जीतेगा बोलकर जाना चाहूँगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताओ।